हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बार बार टाइफाइड हो रहा है, टाइफाइड की दवाई खा रहे हैं तो बार बार टाइफाइड हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? ये ऐसी सिचुएशन हो रही है कि टाइफाइड जा ही नहीं रहा है, फिर दवा खा ली फिर से हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो इसमें सबसे पहले तो टाइफाइड हो रहा है, आपको अनहाइजीनिक जो सौदा होती है बाहर से, जैसे ठेले से किसी अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं, कहीं से किसी ठेले से खा रहे हैं, किसी कहीं से खा रहे हैं, किसी आपने पब्लिक टॉयलेट यूज किया है उसमें हाथ नहीं धो रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हाथ नहीं धो रहे हैं। ये सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। सावधानी सबसे पहले अपने हाथ में होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है बहुत जल्दी फैलता है, एक दूसरे से फैलता है। किसी ने हाथ से कोई चीज़ उठाई है, ठीक है, साबुन यूज कर रहे हैं आप, किसी का साबुन यूज कर रहे हैं, किसी का तौलिया यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से भी ये टाइफाइड बहुत जल्दी फैलता है। टाइफाइड होता क्यों है, ठीक है। तो टाइफाइड होता क्यों? टाइफाइड एक तो ऐसे होता है कि एक दूसरे से हो जाता है, या सैल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है, वो जो आपके शरीर में इंटर कर जाता है तो टाइफाइड हो जाता है। सैल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है जो आपके शरीर में इंटर कर जाएगा तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। फिर उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसको ख़त्म करने के लिए टाइफाइड के इंजेक्शन आते हैं, वो लगवाने चाहिए। या फिर हाई एंटीबायोटिक क्या होता है, कभी कभी डॉक्टर जो हल्की फुल्की टाइफाइड होती है 120 160 ऐसा कुछ टाइफाइड टाइफाइड बिडाल टेस्ट में आता है, ठीक है। टाइफाइड करवाने के लिए सबसे पहले तो बिडाल टेस्ट ही करवाया जाता है, बाकी और भी जांचें होती हैं, ठीक है। कुछ जांच होती है, ऐसी भी जांच कुछ होती है, लेकिन बिडाल टेस्ट करवाते हैं यहाँ पे डॉक्टर ज़्यादातर। तो बिडाल टेस्ट में टाइफाइड आ जाता है, कभी कभी 100% सही नहीं आता है। बिडाल टेस्ट में टाइफाइड आ जाता है, 100% सही नहीं आता है। तो टाइफाइड इसमें हो जाता है, तो इसमें सबसे पहले टाइफाइड का इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं, और इसमें हाई एंटीबायोटिक दवाई चलती है। तो उस वजह से हाई एंटीबायोटिक दवाई चलती है, तब भी टाइफाइड ख़त्म हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग झाड़ फूंक भी करवाते हैं कि किसी को टाइफाइड हो गया तो चलो उस बाबा ले चलें। इस बाबा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी बाबा लोगों के, तो ऐसे में होता क्या है कि आपने 20 दिन से किसी डॉक्टर से दवाई खा रहे हैं, ठीक है, 20 दिन में किसी डॉक्टर से दवाई खा रहे हैं, फिर उसके बाद चलो कुछ लोग कहते हैं कि या उन बाबा को दिखा लो, झाड़ फूक करवा लो, तो बाबा के पास जाते हैं तो सारा क्रेडिट बाबा को मिल जाता है। 20 दिन से वो किसी डॉक्टर से दवाई खा रहा है, अच्छी दवाई चल रही है, एंटीबायोटिक उसका सारा कोर्स पूरा हो चुका है। तो उसके बाद बाबा लोगों के पास जाते हैं। जब बाबा लोगों के पास जाता है तो कहते हैं अरे बाबा ने फूंक मार दी, झाड़ कर दिया तो ठीक हो गए। लेकिन इन कंडीशनों में नहीं पड़ना है। अगर टाइफाइड है, आपको दिक्कत है, परेशानी है, टाइफाइड में क्या होता है, आपका वजन कम होने लगेगा, भूख नहीं लगेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता है, पेट खराब हो जाता है कभी कभी, और आंतों में इन्फेक्शन भी हो जाता है टाइफाइड की वजह से। तो इस कंडीशन में आप जितनी लापरवाही करेंगे तो आप खुद को नुकसान कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले अगर आपको टाइफाइड के लक्षण दिख रहे हैं तो आप जांच करवाएं अच्छे से, अच्छे डॉक्टर से दवाई लें, और ना कि ढोंगी बाबा लोगों के चक्कर में पड़े, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।